सर्दियों के दिन हैं। एक पुरानी सी इमारत के पास कुछ गाड़ियां लगी हैं। एक आध लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रहे हैं। शाम ढल चुकी है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है। हल्के कोहरे में स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी ज़्यादा असर नहीं कर पा रही है। सामने दूर तक देखना मुश्किल है। इमारत पुरानी है पर ऐसा लग रहा है कि किसी ज़माने में इसने भी अच्छे दिन देखे होंगे, पर अब बस ये किसी हाल में चले जा रही है। अंदर लोग हैं पर कम है। पुणे से कुछ ही घंटों दूर पे ये कल्याण का सरकारी अस्पताल है। अंदर कई कमरे हैं। हर कमरे में मरीज हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अस्पताल में मिलने जुलने का समय खत्म हो चुका है और अब बस मरीज के एक ही रिश्तेदार को परमिशन है कि वो उनके साथ रुके, वो भी कुछ देर के लिए अंदर, उसके बाद बाहर। अस्पताल में इस वक्त कुछ नर्स हैं और एक आधी डॉक्टर बचे हुए हैं, बाकी वार्ड बॉय और बस मरीज। अच्छी बात यह है कि आज मरीज कम है अस्पताल में, तो मतलब ज़्यादा लोग स्वस्थ हैं और जो थे वो स्वस्थ होके घर को जा चुके हैं। बुरी बात यह है कि राजेश के लिए ये अस्पताल सुनसान पड़ा हुआ है। राजेश के दादा की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी है और अच्छी जांच भी की है, पर फिर भी देखरेख और एहतियातन 2-4 दिन और अस्पताल में रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उसका इलाज तुरंत हो सके। अंदर वार्ड में उसके दादाजी के साथ कुछ और लोग भी हैं। राजेश के दादा के दाईं ओर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और उनके साथ उनकी एक बेटी भी है। कुछ दिन पहले वो इस अस्पताल में दाखिल हुए थे और अब उनकी तबीयत ठीक है। शायद उन्हें भी 2-3 दिन में अस्पताल से रिलीज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जब दादाजी ने खाना खा लिया तो राजेश आके हॉलवे में बैठ गया। हॉलवे में कुछ दूर पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेला ही उस हॉलवे में बैठा हुआ है। बाकी लोग शायद अपने अपने घर चले गए हैं, पर राजेश दूर से आया है तो उसने वहीं रुकना ठीक समझा। रात के करीब 2 बज चुके थे। हर ओर सन्नाटा था। अचानक हॉलवे की लाइट्स बंद होने लगी, कभी जलती कभी बुझती। अचानक से राजेश को हॉलवे में एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। राजेश अचानक से नींद से उठ गया। पहले उसे लगा कि शायद कोई मरीज या उसका रिश्तेदार होगा, पर फिर उसे ध्यान आया कि रिश्तेदारों का मिलने का समय खत्म हो चुका है और बच्चों का वार्ड 1-2 माले ऊपर है। वो बच्चा हंसने लगा और अचानक से अंधेरा हो गया। जब लाइट जली तो वो बच्चा वहां से गायब हो गया था। कुछ ही देर में फिर से लाइट बंद हो गई और फिर से लाइट चालू हुई। इस बार वहां एक औरत खड़ी थी। वो औरत बड़ी जोर जोर से रोए जा रही थी। इस बार उसे देख के राजेश घबरा गया। अचानक से फिर से लाइट बंद हो गई और पूरी तरह से हॉलवे में अंधेरा छा गया। लाइट फिर से चालू हुई। इस बार वहां एक काला साया था जो हवा में तैर रहा था। कुछ देर यूं ही तैरने के बाद वो काला साया दीवार के अंदर घुस गया, जहां पे राजेश के दादा और बाकी मरीज थे। राजेश कमरे के अंदर गया। उसने देखा कि वो साया एक बेड के ऊपर तैरने लगा और फिर कुछ ही देर में वो गायब हो गया। अगले दिन की सुबह हुई। पता चला कि उस मरीज की अगले दिन सुबह सुबह ही मौत हो गई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था, पर उसने अपना वहम समझ के भुला दिया। दिन भर लेकिन वो उसी बारे में सोचता रहा। अगली रात को फिर से राजेश उसी हॉल में था। रात 2 बजे फिर से बत्तियां जलने बुझने लगी। आज फिर से वो लड़का दिखा और फिर से उसे वो लड़की दिखी जो पिछली रात दिखी थी। राजेश समझ गया कि उसने जो कल देखा था वो कोई सपना नहीं था। वो सोच रहा था कि फिर से वो साया आएगा अब, पर उससे पहले उसे वो आदमी दिखाई दिया जिसकी आज सुबह मौत हो चुकी थी और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो गया। उसके बाद फिर से वही साया सामने आया और पिछली रात की तरह वो दीवार के अंदर चला गया
और इस बार फिर से वो एक दूसरे बेड के ऊपर तैरने लगा और कुछ ही देर में गायब हो गया। अगले दिन उस मरीज की भी मौत हो गई। राजेश को समझ आ चुका था कि जब भी कोई मरीज मरने वाला होता है तो वैसे ही वो साया दिखाई देता है और उनके ऊपर तैरता है। पर वो दोनों ही मरीज बहुत ज्यादा बीमार थे। राजेश ने ये सब किसी को बताना चाहा और वो किसे बताए उसे समझ नहीं आया, और अगर बताएगा भी तो शायद उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए राजेश चुप रहा। अगली रात को फिर से वही हुआ। रात को 2 बजते ही लाइट फिर से चालू होनी और बंद होनी शुरू हो गई। पहले वही बच्चा दिखा, फिर वो लड़की, फिर वो पहला आदमी, और अब आज वो आदमी जो आज मर गया था। और फिर उसके बाद एक भयानक मनहूसियत के साथ वही काला साया लहराने लगा और अचानक से दीवार के अंदर चला गया। पर आज वो साया उस लड़की के पिता के ऊपर लहरा रहा था जिसका बेट राजेश के दादा के बगल में था। तो क्या इसका मतलब आज उसकी बारी थी? पर वो तो आज ठीक हो गए थे। कल सुबह तक तो उन्हें रिलीज भी मिलने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह वो अंदर वार्ड में गया तो देखा कि वो बेड खाली था। पूछने पे वार्ड बॉय ने बताया कि उस इंसान की सुबह सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। राजेश अब सब समझ चुका था कि क्या हो रहा है। राजेश के दादाजी को कल सुबह डिस्चार्ज मिलने वाला था। वो आज की रात हॉलवे में बैठा हुआ था और बस ये प्रार्थना कर रहा था कि बस किसी तरह से आज की रात बीत जाए। बस आज की रात वो साया दादाजी के ऊपर ना जाए, और इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। उस साये को रोकने का ना तो उसे तरीका पता था, ना ही हिम्मत थी उसमें। फिर उसकी आंख लग गई और घड़ी ने फिर से रात के 2 बजा दिए और फिर से बत्तियां जलनी बुझनी शुरू हो गई। पहले वो छोटा लड़का दिखा उसे, और फिर वो लड़की, फिर पहला आदमी, उसके बाद दूसरा आदमी, और फिर उस लड़की के पिता जिनकी आज सुबह मौत हो गई थी। उन्हें देख के राजेश को बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था कि काश वो उन्हें बचा पाता कुछ करके। इतने में वो काला साया फिर से सामने आया और लहराने लगा, और लहराते लहराते वो दीवार के अंदर चला गया। राजेश भी वार्ड के अंदर चला गया। वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि बस उसके दादा को कुछ ना हो। आज वो साया किसी और के ऊपर हो। बस आज की रात बाकी है। राजेश अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दादा के ऊपर कोई भी साया नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो वो साया कहीं नहीं था। राजेश खुश हो गया। शायद आज किसी की भी मौत नहीं होगी। शायद मौत का सिलसिला यहीं तक था। वो साया राजेश के सिर के ऊपर ही मंडरा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।